मुख्य पात्र गुड़िया, खेत में काम करने वाली बच्ची, पढ़ाई की इच्छा रखती है। माँ गरीबी से जूझती, शिक्षा को लेकर आशंकित। रीमा दीदी संवेदनशील शिक्षिका और समाज शिक्षा अभियान कार्यकर्ता। सरपंच गांव का नेतृत्व करता है। स्कूल प्रिंसिपल, समाज शिक्षा वॉलंटियर, समाज शिक्षा अभियान से जुड़ा व्यक्ति, अन्य ग्रामीण माता पिता और बच्चे। दृश्य 1, खेत और स्कूल की घंटी। गुड़िया खेत में काम कर रही है, दूर स्कूल की घंटी बजती है। स्वयं से बड़बड़ाती हुई, हर दिन वो घंटी मुझे बुलाती है, जैसे कहती है आओ किताबों की दुनिया में चले। पर मेरे हाथ में तो मिट्टी है, कॉपी नहीं। क्या मेरे जैसे बच्चों को सपना देखने का हक नहीं होता? दृश्य 2, घर का आंगन, माँ बेटी का संवाद। माँ मैं स्कूल कब जाऊंगी? बेटी हमारे हालात तो देख, तेरे बापू की खेत का काम भी बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं। घर की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए साहूकार से भी कर्ज लिया है। सूद की रकम भी बड़ी मुश्किल से जुटा पाते हैं। तुम्हें स्कूल भेजकर पेट कैसे पालेंगे बेटी? पर माँ स्कूल में अब सब मुफ्त है, किताबें, यूनिफॉर्म, दोपहर का खाना और सबसे बड़ी बात सपने देखने की उम्मीद। पढ़ाई हर बच्चे का हक है। सरकार ने कानून भी बनाए। चीज लगती पर तेरी आंखों में जो सपने हैं ना दिखते, वो मजबूर कर देते हैं सोचने को। दृश्य 3, गांव की मिट्टी। रीमा दीदी और समाज शिक्षा अभियान वॉलंटियर। गांव के चबूतरे पर बैठक। हमारे बच्चों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है, एक गरीबी की और दूसरी शिक्षा की असमानता की। क्या 2 क्लास को एक कमरे में पढ़ाना ठीक है? क्या एक ही मास्टर जी से 2 क्लास की पढ़ाई कराना सही है? गरीब परिवार के बच्चों को सरकारी स्कूलों में किताबें, टीचर, टॉयलेट कुछ भी पढ़ा नहीं मिलता, जबकि प्राइवेट स्कूल में सब कुछ मिलता है। पर पैसे वालों को क्या यही समानता है? हम क्या कर सकते हैं, सरकार तो सुनती ही नहीं। एक अकेले व्यक्ति की भले ही न सुनी जाए, लेकिन सब लोग एक साथ अपने हक की बात को लेकर आगे आए, तब तो हमारी बात को अनसुना नहीं किया जा सकेगा। आपकी आवाज में ताकत है। समाज शिक्षा अभियान इसी आवाज को इकट्ठा करने आया है। हम न तो किसी स्कूल या वहाँ पढ़ा रहे टीचर्स के खिलाफ है और न ही शासन प्रशासन के खिलाफ है। न तो हम यहाँ कोई धरना आंदोलन, मोर्चा या भाषणबाजी करने आए हैं। हम यहाँ समाज शिक्षा अभियान में आप सबका सहयोग मांगने आए हैं। समाज शिक्षा अभियान का हिस्सा बनकर आप भी अपने बच्चों को एक उज्जवल भविष्य की तरफ जाने वाला रास्ता दिखा सकते हैं। हम सब मिलकर स्कूल का दौरा करेंगे, स्कूल प्रिंसिपल को हमारी बात समझाएंगे और एक स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की स्थापना करने का प्रस्ताव रखेंगे। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी क्या भला है भैया? हम तो इस बारे में कभी ना सुने। क्या यह कोई सरकारी बाबू लोगों से बनती? देखो भैया, हम अपना काम धाम छोड़कर इन सब सरकारी लोगों के पीछे लगे रहेंगे तो खाएंगे क्या? स्कूल प्रबंधक समिति या स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, जिसे हम सुविधा के लिए आगे से एसएमसी कहेंगे, ठीक है? याद रहेगा सबको, एसएमसी यानी क्या? हाँ, याद रहेगा। तो सरकारी स्कूलों में एसएमसी का होना अनिवार्य है और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009
यानी RTE एक्ट 2009 की तहत हमारा कानूनी हक है। बेटा ये तो हम समझ गए कि ये SMC हमारा हक है, लेकिन रीमा बिटिया हमें ये SMC को बनाएंगे कैसे और इसमें और कौन शामिल हो सकता है? तो क्या है ना कि हम पढ़े लिखे नहीं है ना। काका, एसएमसी में विभिन्न सदस्य होते हैं। इसमें मुख्य रूप से छात्रों के अभिभावक यानी कि पेरेंट्स, टीचर, स्थानीय प्राधिकरण के प्रतिनिधि और स्कूल प्रिंसिपल होते हैं। अब बात करते हैं प्रतिनिधित्व की, तो एसएमसी में 75% सदस्य छात्रों के अभिभावक या संरक्षक होते हैं। इनमें से 50% महिलाएं होनी चाहिए। स्कूल टीचर्स समिति के सदस्य होते हैं। स्थानीय प्राधिकरण के प्रतिनिधि स्थानीय स्वयंसेवी संस्थाएं और ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम के सदस्य समिति में हो सकते हैं। स्कूल प्रिंसिपल वे समिति के प्रधान सचिव होते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, ऐसे बच्चों के अभिभावकों को भी समिति में प्रतिनिधित्व मिलता है। इतना ही नहीं तो स्कूल में एजुकेशन एक्सपर्ट्स को भी समिति में शामिल किया जाता है। इसके अलावा स्कूल के 2 छात्र, एक लड़का और एक लड़की समिति के अनुमोदित सदस्य के रूप में कार्य करते हैं। समिति का चुनाव, अध्यक्ष का चुनाव अभिभावकों में से किया जाता है। स्कूल प्रिंसिपल एसएमसी के प्रधान सचिव होते हैं। यह तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसके अलावा अन्य सदस्यों का चयन करते समय बच्चों के कल्याण और स्कूल के विकास को प्राथमिकता दी जाती है। तो आप समझे ना कि एसएमसी आप सबको और स्कूल को मिलाकर बनानी है और इसके लिए कोई सरकारी वालों को बुलाने की आवश्यकता नहीं है। भैया ये सब बड़ी बड़ी बातें सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, तरीके की बात बुझो। एसएमसी होने से ऐसा क्या बदल जाएगा जो इतने सालों से नहीं बदला? देखिए, केवल एसएमसी बना लेने से रातों रात एकदम से हालात नहीं बदलेंगे। इसके लिए हम सबको एकजुट होकर समस्या समझने और उसे सुलझाने का पूरा प्रयत्न करना होगा। धीरे धीरे सुधार होने लगेगा। आइए अब समझते हैं कि एसएमसी का काम क्या होगा। एसएमसी स्कूलों के संचालन और सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। स्कूल और समुदाय के बीच एक सेतु का काम करती है और यह सुनिश्चित करती है कि स्कूल प्रभावी और पारदर्शी तरीके से काम करे। एसएमसी विभिन्न कार्यों के लिए जिम्मेदार होती है, जिनमें स्कूल की गतिविधियों की निगरानी, संसाधन आवंटन का निरीक्षण और स्कूलों के मामलों में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने जैसी कई जिम्मेदारियां शामिल हैं। हाँ दीदी, इस अभियान में हम सब भी सहभाग लेंगे। शिक्षाचार, घर घर दौरा, समाज शिक्षा वॉलंटियर और रीमा दीदी। हमें घर घर जाकर पता करना होगा कि गुड़िया जैसे और कितने बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाते। यस रीमा दीदी, हम तब तक लोगों को समझाते रहेंगे जब तक गांव का आखिरी बच्चा स्कूल नहीं ज्वाइन कर लेता। हम मिलकर सॉल्यूशन खोज सकते हैं। यही तो इक्वल एजुकेशन कैंपेन है। प्रिपेयर, प्रपोज, डिस्प्ले, प्रोपोगेट, परस्यू एंड प्रोग्रेस। उनके साथ गांव के अन्य लोग भी शामिल होकर घर घर पता करने लगते हैं कि बच्चे स्कूल क्यों नहीं जाते। एक माँ गांव के लड़का तो पढ़ेगा, लेकिन लड़की वो तो शादी के बाद घर ही संभालेगी ना। लेकिन दीदी, लड़की भी डॉक्टर, टीचर, कलेक्टर बन सकती है। अगर उसे मौका मिले तो वो परिवार भी संभाल
संभालेंगी और समाज भी। टीचर दीदी, मैं बिटिया को स्कूल भेज भी दी, लेकिन वहाँ ना तो साफ पानी की सुविधा है, ना बैठने के लिए डेस्क है, टॉयलेट का दरवाजा भी टूटा हुआ है। स्कूल के आसपास गंदगी तो इतनी है कि कोई भी बीमार पड़ जाए। स्कूल में लड़कियों के लिए टॉयलेट, सुरक्षा और सुविधा होनी चाहिए, यह उनका हक है। लेकिन दीदी, अभी आपने जितनी भी समस्याएं बताई हैं, उनमें से लगभग सारी समस्याओं को हम सब मिलकर सुलझा सकते हैं। दृश्य 5। अगले दिन स्कूल का दौरा। गांव वालों की प्रतिक्रिया। स्कूल में गंदगी, टूटी बेंचेस, बंद टॉयलेट। प्रिंसिपल है हम भी चाहते हैं स्कूल की स्थिति में सुधार हो, लेकिन आप तो जानते हैं कर्मचारियों की कितनी कमी है। एक ही टीचर दो क्लास को साथ साथ पढ़ाता है, ऊपर से कर्मचारी भर्ती कई सालों से नहीं हुई है और ऊपर से फंड भी नहीं आता। लेकिन अब मुझे एक आशा की किरण नजर आ रही है। आप सब साथ देंगे तो हम सब मिलकर सुधार ला सकते हैं। यही तो मौका है। हम सब मिलकर एक इक्वल एजुकेशन टीम बनाएंगे, जिसमें सबकी भागीदारी से हम आवश्यक कामों की सूची बनाकर उन कामों को पूरा करेंगे जो स्थानीय स्तर पर सबकी मदद से पूर्ण हो सकते हैं। मेरे पास एक गैप एनालिसिस डॉक्यूमेंट है, जिसकी मदद से हमें सभी जरूरी कामों की सूची मिल जाएगी और जो काम सरकारी मदद के बिना नहीं हो सकते, उसके लिए एक प्रस्ताव पारित कर जिला स्तरीय अधिकारी को भेज दिया जाएगा। अब आप सबका क्या विचार है साथियों? सही बात है। दृश्य 6। शांति सभा और प्रस्ताव प्रस्तुति। बच्चे, माँ बाप, गांववासी पोस्टर बैनर लेकर शांतिपूर्वक मार्च कर रहे हैं। हर बच्चा पढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। हर बच्चा पढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। अधिकार है ऐसा नहीं, समान शिक्षा अधिकार है ऐसा नहीं। हम सबका स्कूल सबके लिए समान। सरपंच गांव के चौराहे पर। आज गांव की आवाज सरकार तक जाएगी। ये प्रस्ताव सिर्फ कागज नहीं, हमारे बच्चों का भविष्य है। सरपंच सभी के सामने प्रस्ताव पढ़ते हैं और प्रस्ताव सर्वमत से पारित कर दिया जाता है। हाँ, हमें भी ये प्रस्ताव मंजूर है। दृश्य 7। बदलाव की शुरुआत। स्कूल का रूपांतरण। इसी में गांव के कई सदस्य शामिल हो जाते हैं। जरूरत की सभी सामग्री किसी न किसी तरीके से जुटा ली जाती है। कोई अपने घर से चेयर दान देता है तो कोई स्कूल के लिए लगता है डर नहीं। तेरी यूनिफॉर्म देखकर लगता है जैसे मेरी भी कोई पहचान बन गई हो। आज मैं स्कूल में हूँ क्योंकि मेरी माँ ने हिम्मत की, गांव ने साथ। गांव के चौराहे पर रूपांतरण। इसी में गांव के कई सदस्य शामिल हो जाते हैं। जरूरत की सभी सामग्री किसी न किसी तरीके से जुटा ली जाती है। कोई अपने घर से चेयर दान देता है तो कोई स्कूल के लिए कोई सफाई का सामान जुटा लेता है तो कोई स्कूल के टूटे बेंच ठीक करने लगता है। स्कूल की रंगाई पुताई की जाती है। कुछ लोग शहर से नई बेंचेस, बस्ते, यूनिफॉर्म और किताबें भेज देते हैं।
टॉयलेट, टीचिंग मटेरियल, लाइब्रेरी, हर कोई अपनी अपनी तरीके से काम में जुट जाता है। माँ, अब स्कूल में टेबल, पंखा, किताबें सब है। अब पढ़ाई में मन लगता है, डर नहीं। तेरी ये यूनिफॉर्म देखकर लगता है जैसे मेरी भी कोई पहचान बन गई हो। आज मैं स्कूल में हूँ क्योंकि मेरी माँ ने हिम्मत की, गांव ने साथ दिया और रीमा दीदी ने विश्वास दिलाया। समान शिक्षा मतलब हर बच्चे को बराबर मौका, समान सुविधा और इज्जत से पढ़ने का अधिकार। यह सिर्फ किताबों की बात नहीं, यह सम्मान की बात है, समान शिक्षा और समान अवसर की बात है। शिक्षा हमें समान चाहिए, शिक्षा हमें समान चाहिए। शिक्षा से ही सपने बनते हैं। समान शिक्षा से ही समाज बराबरी का बनता है। आइए हम सब मिलकर समाज शिक्षा को एक जन आंदोलन बनाएं। शिक्षा हमें समान चाहिए, शिक्षा हमें समान चाहिए, ना कोई एहसान चाहिए।